तीन लोग हैं, ई रिक्शा से आए हैं। पहले मेरे यहाँ से पानी की मोटर चोरी हुई थी, घर छोड़ के भी वहाँ चोरी हुई है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। और पालम थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं और आज एक और ऐसी वारदात जो है वो सामने आई है। पीछे जो मेरे घर मौजूद है इसके अंदर चोर घुसते हैं। बताया जा रहा है कि 3 चोर हैं, ई रिक्शा पे आते हैं, पहली मंजिल पे जाते हैं और कुछ सामान जो है वो चुरा कर ले जाते हैं। और करीबन 1 साल पहले यहाँ पर पानी की जो मोटर है वो भी चोरी हुई थी। तो दोनों का जो सीसीटीवी है वो भी सामने आया। तो परिवार के लोगों से बात करते हैं, क्या कहते हैं सारी चोरी की घटना को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले आपको सीसीटीवी तस्वीरें दिखाते हैं। इस घर में चोरी हुई 2 वारदातों की और उसके बाद परिवार के लोगों से बात करेंगे। तो इस व्यक्ति को आप जो है वो ध्यान से देख लीजिए। गले के अंदर लाल गमछा जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा और घर के बाहर खड़ा होकर ये आदमी लगातार इधर उधर देखता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। और देखिए, बार बार ये देखिए किस तरीके से दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है और लगातार लोगों पे ध्यान बनाया होता है कि दरवाज़ा खोलकर जो है वो अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद इसके कंधे पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि पानी की जो मोटर है उसको चुरा कर ले जा रहा है। दूसरी घटना जो है वो अभी बिल्कुल हाल फिलहाल की है, 22 तारीख की ये घटना है और समय भी आप देख पा रहे हैं करीबन 21:25 का जो समय है। रिक्शे वाले ई रिक्शे वाले जो है वो 3 व्यक्ति यहाँ पर पहुँचते हैं, अपना रिक्शा पार्क करते हैं और उस घर की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर पहले भी पानी की मोटर जो है वो चोरी हो चुकी है। तो और इस रोड पे अगर आप देख पाएँ तो करीबन 9 बजे के आसपास का समय है और लोग इसको देखते हुए भी जा रहे हैं इन दोनों लोगों को। तो लगातार ये लोगों पर ध्यान रखें और भारी ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर गुजरते हुए भी आपको नज़र आएंगे। तो किस तरीके से किसी को भी जो शक है वो इन पे नहीं होता है, किस तरीके से बाहर खड़े हुए इस तरह की एक्टिंग करते हैं कि भाई हम दरवाज़ा खुलवाने के लिए कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो ई रिक्शे के ऊपर 3 चोर जो है वो चोरी करने के लिए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद अपने ई रिक्शे को पीछे की तरफ पार्क करते हैं। पहले थोड़ा सा आगे इन्होंने पार्क कर रखा था, उसके बाद पीछे की तरफ ये पार्क कर देते हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं और लगातार जो है वो लोगों की आवाजाही जो है वो यहाँ पर जारी है क्योंकि बहुत ज़्यादा रात का समय नहीं है, 9 बजे के आसपास का समय है जैसा कि सीसीटीवी की ये फुटेज जो है वो दिखा रही है। और घटना जो है वो 22 तारीख की है। ये देखिए, तो ये व्यक्ति अब घर के अंदर जो है वो प्रवेश कर जाते हैं। नीचे से दरवाज़ा खोलते हैं, गेट खोलते हैं और फिर घर के अंदर प्रवेश ये वहाँ पर कर जाते हैं और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो जाते हैं। हालांकि अंदर का सीसीटीवी नहीं है, लेकिन इस रिगार्डिंग हम अपने घर के जो ऑनर हैं उनसे बात करेंगे, जो यहाँ पर रहते हैं उनसे हम बात करेंगे। तो ये देखिए, दोनों व्यक्ति जो है वो बाहर निकलते हैं, करीबन 6 मिनट घर के अंदर रहते हैं और ये बक्सा इनके हाथों में आपको नज़र आ रहा होगा। इस बक्से में क्या है इसके बारे में कोई ख़ास जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन ई रिक्शे में ये चोर जो है वो आते हैं, घर से बक्सा, लोहे का जो बक्सा है वो चुरा कर ले जाते हैं। और उसके बाद ये देखिए, ये आदमी गेट भी बंद कर देता है। देख पा रहे हैं, ये आदमी चोरी करता है, तसल्ली से गेट बंद करता है और फिर ई रिक्शे में बैठकर ये तीनों के तीनों लोग जो हैं वो घर के अंदर चोरी करके फरार हो जाते हैं। तो आइए जो घर के में रहने वाले हैं उनसे बात करते हैं। मेरा नाम अनुपमा शर्मा है। क्या हुआ है पूरा मामला ये हुआ है कि ये हमारे साथ सेकंड टाइम है। अभी वीरवार को हम लोग घर से कुछ सामान लेने के लिए बाहर गए थे, तो वापस जब आकर देख रहे हैं तो हमारा जो है मेन गेट ओपन था। हस्बैंड बाहर स्लीपर ओपन करके गए थे, ऑल ऑफ सडन ये कहने लगे मेरी स्लीपर नहीं मिल रही। तो हमने जैसे ही चेक करने गए ऊपर की साइड, तो ऊपर से जो है कुछ सामान था जो एट प्रेजेंट हम यूज़ नहीं कर रहे थे, बट फ्यूचर में वो यूज़ हो सकता था। वो सारा सामान जो है चोरी हो गया है। हमने सामने वालों से सीसीटीवी फुटेज लिया तो उसमें साफ दिख रहा है कि 3 लोग हैं, ई रिक्शा से आए हैं और वो जो है उसमें वो सारा सामान लेकर गए हैं। 3 लोग हैं, ई रिक्शा से आए हैं और वो जो है उसमें वो सारा सामान लेकर गए हैं। और ये आज की डेट में पालम में बहुत ज़्यादा चोरी की वारदात हो रही है, जिसके अगेंस्ट में हमारा जो प्रशासन है वो भी कुछ नहीं करता है।
क्योंकि इससे पहले मेरे यहाँ से पानी की मोटर चोरी हुई थी, उनके यहाँ पर उसकी एप्लीकेशन जब हम देने गए थे तो अभी उन्होंने कह दिया था कि मिसिंग की आप दे, मिसिंग की एप्लीकेशन दे दो आप। नहीं, मिसिंग की एप्लीकेशन लिख दी थी और ये कहा था कि आप उसकी थेफ्ट की लिखोगे। इस तरीके से प्रशासन भी कोई हेल्पफुल है नहीं। तो आप कह रही हैं कि गेट खुला हुआ मिला? गेट बंद था। आप देख, जो मैंने आपको वीडियो सेंड किया है उसमें देखिए वो नीचे से कुंडी खोल रहा है, नीचे से उसने अपने आप से वो खुल के फिर अंदर एंटर हुए हैं। तो आपके घर से ज़्यादा दूर है भी नहीं पुलिस थाना जो है, अगर हम बात करें पालम हाँ जी, पुलिस स्टेशन है, ज़्यादा दूर है नहीं। तो क्या कहेंगे, चोरों के जो हौसले हैं कुछ ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा बुलंद हो रखे हैं। और मैं आपको एक और इंसिडेंस बताती हूँ, ऑन द वे की बात है। ई रिक्शा वालों का तो इतना ज़्यादा कहर हो गया है कि उन्होंने एक हैंडीकैप पर्सन को मेरे सामने मारा था। ये लोग नशा करते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता किस किस तरीके का नशा करते हैं, लेकिन ये फैक्ट है, विदाउट एनी प्रिकॉशन, इंडिकेटर, और अपने आप इधर उधर किधर से भी निकल जाते हैं। नंबर ऑफ एक्सीडेंट आप अगर कहीं से सर्वे करोगे तो जब से ई रिक्शा आए हैं तब से ये बढ़ गए हैं। कहीं ना कहीं जान को भी खतरा था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये तो अच्छा हुआ हम अपनी बेटी को साथ में लेकर गए थे। अगर हम बेटी को साथ में नहीं लेकर गए होते तो वो जब ऊपर तक जा सकते हैं तो वो नीचे पता नहीं किस तरीके से गेट का क्या करते क्या नहीं करते, कुछ गलत भी करते। बिल्कुल 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 दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन इसके लिए हमारे प्रशासन को जागरूक होना पड़ेगा। अगर ये हमारे एमएलए एमपी वोट्स के लिए हमारे पास आके दरवाजे हमारे खटखटाते हैं तो हमारे को सिक्योरिटी सेफ्टी देना भी कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है। मैं पुलिस के पास जब मेरे घर में मोटर चोरी हुई थी मैं गई थी, लेकिन उस केस में उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम क्यों जाऊँ मैं, आप ये बताइए ना। आपने किसी को कंप्लेंट नहीं, बिल्कुल नहीं की। मैंने सर का मीडिया में पेज देखा था तो मैंने इनको इन्फॉर्म किया ताकि मेरे साथ जो हो गया चलो हो गया है, बाकी लोग अवेयर रहें, इसलिए। ऐसा ना, जिस दिन मोटर चोरी हुई थी हमने साइबर कैफ़े वाले से एप्लीकेशन लिखवा के कंप्यूटराइज हो, तो उन्होंने कहा उन्होंने ही बना के दी, कह रहे ये आपकी एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन पे चल जाएगी। लेकिन पुलिस स्टेशन के यहाँ लेडीज़ पुलिस वाली बैठी हुई थी कोई, तो उन्होंने बोला कि मिसिंग की एप्लीकेशन मत दो क्योंकि ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, थेफ्ट की एप्लीकेशन दो। तो फिर मैं लेके एप्लीकेशन लेके घर पे आ गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो रखी हुई एप्लीकेशन भी संभाल के, अभी मेरे को देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगी तो मिल जाएगी वो। तो यही है। मैं घर कमरे, जिस दिन मोटर चोरी हुई उस दिन तो मैं घर पे था, ये कुंडी लगी हुई थी अंदर से, और वो आके तसल्ली से ये वाला पाइप काट के उठा के मोटर ले गया पूरी। और मेन रोड पे पता करने गए थे ना, हमारे मेन रोड पे चतुर्भुज केमिस्ट है, वो भी बोल रहे थे कि हमने किसी को देखा है मोटर उठा के ले जाते हुए। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे कि गेट खोल के अंदर घुस गए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है कि उन्हें पता था कि आप लोग घर पे नहीं है? 110% उन्होंने रेकी की है, क्योंकि रेकी की है, क्योंकि जिस तरीके से वो गेट ओपन कर रहे हैं, ऑल ऑफ सडन अर्जेंसी में हमें चाहे दूध ब्रेड कुछ लेने जाना होता हो तो हम भी गेट जो है उसी तरीके से बंद करते हैं, नीचे झुक करके। जिस तरीके से उसने कुंडी खोली हम भी वैसे ही करते हैं। डेफिनेटली वो रेकी भी करते हैं, क्योंकि हमारे सामने की बिल्डिंग में भी चोरी हुई है, एक घर छोड़ के भी वहाँ चोरी हुई है। इनके यहाँ से तो टावर लगा हुआ है, टावर के वो निकाल के ले गए थे काफ़ी कुछ सामान। मैं तो मानती हूँ कि मेरे यहाँ पे कैमरे वाली फैसिलिटी नहीं है, लेकिन इनके यहाँ तो कैमरे वाली फैसिलिटी भी थी, तो भी उन्होंने ओपन किया और दिस एंड दैट करके वो सारा सामान निकाल के ले गए टावर का। कितने टाइम का डिफरेंस है मोटर जब चोरी हुई और अब जो चोरी हुई है? मोटर साल का है, एक साल का। 1 साल पहले। 1 साल पहले। हाँ जी। तो देखिए, परिवार के लोगों को आपने सुना कि क्या कहते हैं। 1 साल पहले चोरी हुई, पुलिस में शिकायत करने गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, और इस बार जब चोरी हुई तो उन्होंने पुलिस में किसी तरह की शिकायत नहीं की। हालांकि जो भी वारदात होती है उसकी शिकायत करना पुलिस को ज़रूरी है, तभी पुलिस जो है वो आगे कार्रवाई कर सकती है। तो फिलहाल आपने देखा कि चोर जो है वो CCTV में नज़र आए हैं किस तरह चोरी कर रहे हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।